Principal said us to get out of the class. Clear the place right now. कर्नाटक का हिजाब विवाद, दो कॉलेजों की अलग अलग कहानी। आदाब, मैं जिशान शेख और लंथरानी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मंगलवार को कर्नाटक के दो अलग अलग कॉलेजों में हुई घटनाओं को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कर्नाटक के मांड्या में एक हिजाब पहनने वाली छात्रा के खिलाफ भगवा गमछा, पाटा ओढ़े और उग्र नारेबाजी करता समूह एक लड़की का पीछा करता है। बदले में वो अकेली लड़की अपने पूरे दम से इस भीड़ का सामना करती है। संभव है कि ये वीडियो आपने देखा होगा। इस लड़की का कहना है कि उसे अपने सहपाठियों और कॉलेज के प्रिंसिपल का समर्थन मिला। वहीं कर्नाटक के दूसरे शहर उडुपी में हिजाब पहनने वाली लड़कियों के खिलाफ भगवा गमछा पहनने वाले लोगों के उग्र प्रदर्शन के कारण एक कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को जल्द कैंपस खाली करने का आदेश दे दिया। दो समूहों के बीच इस बंटवारे वाली तकरार में ये कर्नाटक के दो स्कूलों की तस्वीर है। इन दो घटनाओं में मंगलवार को राज्य के दो स्कूलों के दो अलग अलग पक्षों का चेहरा दिखाया, जिसके बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को 3 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया। मंड्या के पीईएस कॉलेज में बीकॉम दूसरे साल की छात्रा मुस्कान ने जिस तरह से अपने खिलाफ नारेबाजी करती हुई भीड़ का सामना किया, उसने उन्हें आत्मरक्षा का एक चेहरा बना दिया। उन्होंने कहा, मेरे कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल ने कभी बुर्के पहनने से नहीं रोका। कुछ बाहरी लोग आकर हम पर दबाव बना रहे हैं। हमें रोकने वाले ये कौन होते हैं? क्यों हमें इनकी बातें सुननी चाहिए? वीडियो में नज़र आ रही घटना वाले दिन पर बात करते हुए मुस्कान कहती है, मैं असाइनमेंट जमा करने जा रही थी। मेरे कॉलेज में घुसने से पहले ही कुछ मुसलमान छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण परेशान किया गया था। वो रो रही थी। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ। मेरा कॉलेज मुझे ये कपड़े पहनने की इजाज़त देता है। भीड़ में सिर्फ 10% छात्र मेरे कॉलेज के लोग थे, बाकी सब बाहरी लोग थे। जिस तरह से वे बर्ताव कर रहे थे उसने मुझे परेशान किया और मैंने उसका जवाब दिया। वीडियो में कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य कर्मचारी हालात को काबू करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। मुस्कान ने बताया, जब मैं अपने क्लास में पहुंची तो मेरे प्रिंसिपल मेरे बगल में खड़े हुए और कहा, मैंने तुम्हें बुर्का पहनकर आने की इजाज़त दी है और तुम्हें औरों के कारण परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम कॉलेज में क्लास पहुंचने तक बुर्का पहन सकते हैं और क्लास में हिजाब पहनने की भी अनुमति है। अब तक कॉलेज में इससे किसी को कोई परेशानी नहीं थी। 2 दिन पहले बाहरी लोगों ने ये सब शुरू किया है। दूसरी ओर उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में लड़के और लड़कियों का समूह भगवा गमछों के साथ नारेबाजी करते हुए कॉलेज के कैंपस में घूम रहा था। ये नारेबाजी हिजाब पहनने वाली छात्राओं के लिए थी। 21 वर्षीय सना कौसर एमएससी कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष की छात्रा है। उन्होंने कहा, लगभग 9:30 बजे मैं कार्यालय के बाहर थी, कुछ लेक्चरर्स के साथ खड़ी थी। तब तक लड़कों का एक बड़ा समूह मैदान में इकट्ठा हो गया, जो लोगों को भगवा पगड़ी और पाटे गमछे बांट रहा था। इसके बाद वे धार्मिक नारे लगाने लगे। तनावपूर्ण स्थिति होने के बाद हमारे शिक्षकों ने हमें जाने के लिए कहा। लैब की क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुट रहे थे। हालात को बिगड़ता देख कॉलेज प्रशासन ने गेट बंद कर दिया। हिजाब पहने लड़कियों को लैब के लिए जाने दिया, जिसे देखकर भगवा गमछा पहने समूह ने नारेबाजी तेज़ कर दी। जब छात्रों को कॉलेज से जाने के लिए कहा गया तो हिजाब वाली छात्राओं का समूह कॉलेज गेट के पास पहुंचा, जहां भगवा गमछा पहने कुछ लड़के कॉलेज की दीवार फांद कर कॉलेज में दाखिल हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बदले में हिजाब पहने लड़कियों ने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। लगभग दोपहर तक मामला शांत हुआ, जिसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल देवदास एस नायक ने कहा कि कॉलेज अगले नोटिस तक बंद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लंथरानी न्यूज़ लाइव। Because we are only one, equality we want. All are one. But you are not equal since you are wearing. Yes, they are so wearing hijab. Why? So. There is no difference between you and them now. Yes, we want to stop that hijab in classes only, in college campus.
the place right now. Principal said. What they're saying? They're saying if you are not allowed wearing the hijab in the class, otherwise you can go out of the campus. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें।